आधुनिक भारत का ये सीरीज, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आयोग यानी बीपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं, या फिर कौन से टॉपिक को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और कौन से टॉपिक को छोड़ना चाहिए। साथ ही साथ आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो अलग से टॉपिक दिया गया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, वो भी लगभग कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आधुनिक भारत। ये शुरुआत ऐसे माना जाता है कि ये औरंगजेब के बाद ये शुरू होता है। बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अवध का संस्थापक कौन था? सादत खां। कौन था? सादत खां। उसके बाद हैदराबाद के चिनकलीज खां, जिसको निजाम उल मुल्क के नाम से जानते हैं। बंगाल का मुर्शिद कुली खां। ठीक है, कर्नाटक का भी थोड़ा सा देख ही लेंगे, हालांकि क्वेश्चन बनते नहीं है। सादुतुल्ला खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फरुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, वही सीरीज हम लोग देख रहे हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फालतू का क्वेश्चन देखना समय का निष्ठुर बर्बादी है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद शाह के समय कौन सा आक्रमण किया था? तो नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह जो कि ईरान का था और वो आक्रमण किया था। हालांकि इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तीसरा युद्ध, ये तीनों चीज काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसको भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, किनके किनके बीच हुआ, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इधर जब उत्तर मुगल सम्राट जब देखेंगे तो इसमें दो चीज पूछता है। एक तो फरुखसियर का पूछता है, क्योंकि फरुखसियर हस्तक्षेप किया था बिहार प्रांत वगैरह में। मोहम्मद शाह, इसको भी पूछता है। और इधर बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 के क्रांति में दिल्ली से काफी भूमिका निभाए थे, इनको भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछता है यहाँ यूरोपीय कंपनी का जो आगमन है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। पहली बार आप जानते हैं कि 27 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। ठीक है, और यहां से कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। तो कह देगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कई बार क्वेश्चन यहां से भी पूछे गए, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना, और 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा को किसने जीता? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कह देगा किसको माना जाता है? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, ये कह देगा नहीं, पूछा हुआ है। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूरोपीय कंपनियां कौन कौन आए और पहले फैक्ट्री किसने लगाया। ठीक है, तब सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी फैक्ट्री लगाती है कोचीन में, जो कि केरल में है, 1503 में। उसके बाद डच मछलीपट्टनम में 1605 में, अंग्रेज मछलीपट्टनम में 1611 में और सूरत में 1613 में। ध्यान रखेंगे, डेनिश उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रांसीसी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रांसीसी ये सूरत में स्थापित करता है 1668 ईस्वी में। हम लोग दो चीज देखें, एक तो अंग्रेज और एक फ्रांसीसी, दोनों सूरत में लगभग। उसके बाद मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो कि किसके दरबार में आया था? उस समय जहांगीर था, मुगल बादशाह
जहांगीर था, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो बेदरा का युद्ध जो कि अंग्रेजों और डच के बीच होता है 1759 ईस्वी में, जिसमें डच पराजित होते हैं और इनका पतन हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट युद्ध आता है 1760 ईस्वी में, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच होता है। इसमें फ्रांसीसियों की हार होती है, ठीक है, बुरी तरह हार हो गई फ्रांसीसियों की। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना दूत बनाकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा था। यहां से भी क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया। अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया, हालांकि फर्रुखसियर ने भी जारी किया, लेकिन ये था, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज को हम लोग देखेंगे। इधर जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध होता है, जिसमें सरफराज को मारकर अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है। यानी सरफराज खां और अलवर्दी खां के बीच ये युद्ध हुआ। आगे बंगाल के कुछ नवाब हैं, जिनको कौन कौन ये इंपॉर्टेंट है। मुर्शिद कुली खां, ये तो संस्थापक है। मीर जाफर, मीर कासिम, ठीक है, और अलवर्दी खां, ये 3-4 गो होता है जो काफ़ी मैंने बंगाल के लिए कुछ किया। अंग्रेजों के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों से मिलके भी लड़ाई लड़ा, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार और बंगाल उस समय एक ही था। उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है पलासी का युद्ध। 23 जून 1757 का वो दिन था जब सिराजुद्दौला और अंग्रेज कैप्टन रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। कहा जाता है कि इसमें सिराजुद्दौला का हार हुआ और अंग्रेज थोड़ा सा अब भारत में राजनीतिक मामला में दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया, क्योंकि बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था और वहां जीत हुई तो कहीं ना कहीं लोग का मार्ग प्रशस्त हो गया, आगे का रास्ता दिख गया। आगे बढ़ते हैं। फिर मीर कासिम को अंग्रेजों ने कठपुतली बनाकर नवाब बनाया और इसका राजधानी मीर कासिम क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। तब बंगाल के राजधानी का क्रम पूछ लेता है, पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर होता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के मैसूर से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जहां से पूछे जाते हैं। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बनता है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1782 में हैदर अली का मृत्यु हो जाता है। इससे पहले कि एक प्रमुख युद्ध है जिसको देखना जरूरी है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर टीपू सुल्तान की मृत्यु वाला। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच होता है। बेरेलास्ट उस समय गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल नहीं कि वायसराय थे उस समय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 वारेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में होता है, कर्नवालिस थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में होता है, लॉर्ड बेल्जेली उस समय गवर्नर जनरल थे और इसी दौरान टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टीपू सुल्तान का मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। तो चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए थे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आता है संधि, संधि भी पूछ लेता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त की गई 1769 ईस्वी। जाहिर सी बात है, कोई भी संधि होगा तो युद्ध समाप्त हो जाएगा, तभी ना प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध चला 1767 से 1769। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसकी समाप्ति हुई मैंगलोर के संधि से। प्रथम हम लोग देखे मद्रास के संधि से, दूसरा हम लोग देखेंगे कि मैंगलोर के संधि से समाप्त किया गया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई श्रीरंगपट्टनम के संधि से
1792 ईस्वी। इसको याद कैसे रखेंगे? MMS, पहले छोटा एम, फिर बड़ा एम, फिर एस। इसका मतलब छोटा एम से मद्रास 3 अक्षर का, फिर बड़ा एम से मैंगलोर बड़ा वाला है, उसके बाद एस से श्रीरंगपट्टनम। आगे सिख एवं अंग्रेज के बीच कुछ होता है, तो इससे पहले जानना है कि सिख संप्रदाय की स्थापना जो का श्रेय गुरु नानक को दिया जाता है, और टोटल सिख के 10 गुरु हुए। 10वें गुरु गोविंद सिंह, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, उसी को देखेंगे। फालतू के क्वेश्चन देखना समय का निष्ठुर बर्बादी है। आगे देखेंगे, गुरु नानक ने गुरु लंगर नामक निःशुल्क एथी की, और जिसको ये परमानेंट करने का काम किया गुरु अंगद ने। उसके बाद गुरु लिपि का आरंभ भी गुरु अंगद किया। फिर अर्जुन देव ये 5वें गुरु थे जिन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की, और स्वर्ण मंदिर भी अमृतसर में बनवाए थे। यही अर्जुन देव थे जिनको तख्ते माने जलते हुए थी पर कहा जाता है कि जहांगीर ने इनको मरवा डाला था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है अकाल तख्त की स्थापना किसने किया? तो अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद सिंह करते हैं, जो कि गुरु अर्जुन देव के बेटा है। जब इनको बाप को मार दिया गया तो ये अकाल तख्त की स्थापना करते हैं और सैन्य वगैरह का भी व्यवस्था कर रखते हैं। उसके बाद तेग बहादुर आते हैं, जिनको बाकलादी बाबा कहा गया, जो कि 9वें सिख गुरु हैं। इसके पहले भी कुछ सिख गुरु थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग वहीं पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा गया है, और इन्होंने सिखों के 5 ककार अनिवार्य कर दिया गया, मतलब केस, कंधा, कृपाण, कच्छा और काड़ा। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह से क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं पटना सिटी में होता है, और बिहार के सारे एग्जाम में गुरु गोविंद सिंह और वीर कुंवर सिंह से क्वेश्चन तो पूछता ही है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह करते हैं, और पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ही किए थे, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनकी हत्या नादेड़, जो कि महाराष्ट्र में कर दिया गया, गुरु गोविंद सिंह। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बांदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। यह शहादरा कहाँ है? दिल्ली में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि रणजीत सिंह का संबंध किससे है? तो सुकरचकिया मिसल से है रणजीत सिंह का संबंध। आगे अमृतसर की संधि पूछ लिए जाते हैं। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ, जो कि अंग्रेज था, और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है, ध्यान रखेंगे। कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जैसे विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कई बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछी हुई है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द बंगाल गैजेट का प्रकाशन जेम्स अंगस्टन हिकी ने किया था। यह पहला समाचार पत्र था भारत का। कई बार क्वेश्चन बीपीएससी खुद पूछ रखी है, प्रीवियस ईयर देखेंगे तो पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसके पहले हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध देखे थे, आंग्ल माने अंग्रेज, और ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है। 1775 से 1782 ईस्वी के बीच होता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी रिंग फ्रेंच पॉलिसी किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है कर्नवालिस। कुछ गवर्नर जनरल जो थे वो भारत के लिए काफ़ी अच्छा काम किए, उनको विशेष कर देखेंगे, जैसे कर्नवालिस हो गया, डलहौजी हो गया, लॉर्ड रिपन हो गए। ये सब चीज़ ये लोगों ने, लॉर्ड रिपन को तो उदारिता कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक कर्नवालिस को कहा जाता है। डलहौजी ने बहुत सारे काम किए, तार और समाचार का जो व्यवस्था किया, वो रेलवे लाइन बिछाए, बहुत सारे भारतीय संस्कृति को एक जोड़ने का काम किया। इसलिए कुछ गवर्नर जनरल को देखना जरूरी होता है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण हुआ, ये ठीक है।
1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली लागू हुआ। उस समय कर्नवालिस थे, तो अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस थे, ध्यान रखेंगे। इसी को जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लेंगे। जिसको भू राजस्व संग्रह करने की विधियां हैं। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी, ये जो है 19% क्षेत्रफल पर लगा हुआ था। उसके बाद आता है रैयतवाड़ी 51%, महलवाड़ी 30%। ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जमींदारी को लागू करने में लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर थे, जबकि रैयतवाड़ी रीड और टॉमस मुनरो थे और महलवाड़ी होल्ट मैकेंजी। इससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि कब आया। तो अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी हम लोग देखे 1793 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देखे रैयतवाड़ी 1820 ईस्वी में, महलवाड़ी 1822 ईस्वी में। इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से क्वेश्चन कुछ बनते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था, और सहायक संधि का जनक कहा जाता है डुप्ले को। जनक किसको कहते हैं? डुप्ले को कहते हैं। सहायक संधि करने वाले कुछ क्रम है जो कि बेलेजली के समय में हुआ था। वो क्या था, इसका हम लोग याद रखेंगे, हमटा पबस। ये ट्रिक है, हमटा पबस मतलब HMTAPBS। पहले बार जो सहायक संधि में शामिल हुआ हैदराबाद, निजाम साहब थे। उसके बाद मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, पेशवा, बरार एवं भोसले, ये क्या था, और फिर सिंधिया। ये हमटा पबस का जो हमने बताया था इसी पे लागू होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1799 ईस्वी में प्रेस सेंसरशिप जो कि बेलेजली लाया था, और बंगाल का शेर भी कह देता है। किसको कहा जाता है? तो बेलेजली को। बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 ईस्वी में लड़ा गया, लॉर्ड एम हर्स्ट उस समय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भी अच्छा काम किया था। भारतीय समाज में जो कुरीतियां फैली थी उसको मिटाने का ये काम किया, रोकने का प्रयास किया। ठीक है। इसलिए वैसे गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि भारत के लिए कुछ अच्छा काम किया। नहीं तो बहुत सारे गवर्नर जनरल हैं, सबको याद रखना तो मूर्खता है। तो विलियम बेंटिंक भी था जो कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल बनता है। आपको पता होगा कि मैसूर पहली बार, जो कि मैसूर के कुर्ग, वो 1831 ईस्वी में, ये और कुर्ग जो 34 ईस्वी में 1800, वो क्या किया, दक्षिण भारत में वो हड़प लिया था। इसीलिए अब सोचा गया कि बंगाल का आधिपत्य अब दक्षिण भारत तक भी हो गया। इसीलिए भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को पहली बार बना दिया गया। नहीं तो पहले तो इसका सीमित एरिया था बंगाल साइड में। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या काम किया, सती प्रथा और ठगी प्रथा को रोकने का प्रयास किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसके बाद आता है, इससे कुछ इंपोर्टेंट इसी के समय में, और सती प्रथा में सहयोग किए थे अपना राजा राम मोहन राय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी में अंग्रेजी शिक्षा का लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 ईस्वी में आता है, वो भी जरा देख लेंगे। चार्ल्स मेटकॉफ जो कि 1835 से 36 में इनका कार्यकाल होता है, एक साल में ये अच्छा काम किए। वो ये था, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ को, ध्यान रखेंगे। वहां से एक आता है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में होता है, जिनका कार्यकाल 1836 से 1842 तक। इनमें काफी इंपोर्टेंट यही था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड एलनबरो, अभी बीपीएससी 68वीं में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लॉर्ड एलनबरो, इसका कार्यकाल है 1842 से 44। ये क्या है जी, सिंध के विषय में नेपियर का कथन था कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी। और लॉर्ड एलनबरो का एक इम्पोर्टेंट है कि दास प्रथा का उन्मूलन किया, इसी के समय में हुआ था लॉर्ड एलनबरो, इसलिए। ठीक है, तो इसी के समय नेपियर भी था जो कि ये कहा था कथन। रविवार की छुट्टी 1843 से। लॉर्ड हार्डिंग, इसमें एक इम्पोर्टेंट है, नर बलि प्रथा का प्रतिबंध किया।
इसमें आदमी को गर्दन काट के बलि चढ़ाया जाता था। जिस तरह नारियल हम लोग फोड़ते हैं वैसे ही इस समय होता था। तो ये रोक लिया गया। तो अच्छा काम किया कि नहीं? सामाजिक कुरीतियाँ फैली थी, उसको अच्छा काम किया। तो इसलिए लॉर्ड हार्डिंग से ये इम्पोर्टेंट था, नर बलि प्रथा पर रोक लगा दिया। डलहौजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इसमें सबसे अच्छा है कि व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने अपनाया था? तो डलहौजी। इसका जो है ट्रिक याद रखेंगे, सजेश बुझना। सजेश बुझना सबसे पहले सतारा को हड़पा 1848 में, फिर जैतपुर और संबलपुर, ठीक है, 49 में, बाघाट जो कि हिमाचल प्रदेश है 50 में, उदयपुर जो कि मध्य प्रदेश में है 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 में और नागपुर 1855 में। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है जब अवध को कुशासन के आधार पर अपने में मिला लिया। उस समय नवाब वाजिद अली थे। ये घटना है 1856 का। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते। इमाम कमीशन 1892 ईस्वी में मिलाता है और ये डलहौजी, इसका कार्यकाल 1848 से 56। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूडी भी सार्वजनिक निर्माण विभाग भी ये डलहौजी किया था। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62, इसी के समय में सिपाही विद्रोह हुआ, ठीक है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से विधवा विवाह कानून ये लाया था 1856 में। हम लोग देखे सती प्रथा जो कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंग और लॉर्ड कैनिंग विधवा विवाह, काफी अच्छा भी काम किया ये। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन जो कि बहावी आंदोलन का दमन किया। अब बहावी आंदोलन पटना मुख्य केंद्र था, इसलिए इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है लॉर्ड मेयो से क्वेश्चन पूछ देता है कि लॉर्ड मेयो का कार्यकाल देख लेते हैं 1869 से 1872। ये मेयो कॉलेज और कृषि विभाग की स्थापना किया। इससे ज़्यादा जरूरी है कि सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो करवाया था 1872 ईस्वी में। भारत के सारे भूभाग पर नहीं, केवल 80% क्षेत्रफल पर, जिसमें राजपूताना और हैदराबाद का निजाम शामिल नहीं था, इसलिए सभी पर नहीं। और उसके बाद जो है नियमित जनगणना की शुरुआत हो गई लॉर्ड रिपन के समय। अब आते हैं नॉर्थ ब्रुक। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला इसका कार्यकाल देख लेते हैं 1872 से 1876। नैतिक मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक के समय में आया था। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन किसके समय में? नॉर्थ ब्रुक के समय में। राम सिंह कुका और भगत जवाहर रामधारी सिंह मल जो थे ये भूमिका निभाए थे। लॉर्ड लीटन, इसका कार्यकाल 1876 से 1880 तक होता है। पहली बार दिल्ली दरबार इसी के समय में हुआ था 1877 में, ठीक है। उसके बाद जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये पारित किया 1878 ईस्वी में। हालांकि लॉर्ड लीटन जो है सारी काम 1878 में लगभग करता है। उसके बाद सिविल सेवा का एज 21 से 19 कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए बहुत कुछ काम किया है। इसका कार्यकाल 1880 से 84 ईस्वी तक होता है और इसमें जो है ये प्रेस वाला जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसको ये हटा दिया था, ठीक है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की इसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, इसलिए स्थानीय स्वशासन के जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को, ठीक है। और जहाँ सिविल सेवा के जनक माना जाता है कॉर्नवालिस को, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को, ध्यान रखेंगे। इसी के समय में 1882 ईस्वी में इल्बर्ट बिल आता है, ठीक है, जो कि गोरे अंग्रेजों से रिलेटेड है। उसके बाद लॉर्ड रिपन हम लोग देखे थे कि नियमित जनगणना की शुरुआत कर दी है 1881 से, अभी तक 10-10 साल पे ये जनगणना चले आता आ रहा है, ठीक है। इसमें पहला कारखाना अधिनियम आया था। अभी यूपीएससी जो ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ दिया था कि पहला कारखाना कब आया था? 1881 ईस्वी में, ये बच्चों पर आधारित था। उसके बाद दूसरा कारखाना 1891 में आता है जो कि महिलाओं पर आधारित था, ठीक है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उदारक कहा है। भारत का उदारक किसने कहा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। उसके बाद डफरिन आता है। डफरिन का कार्यकाल 1884 से 88, इसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है,
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लेंस डाउन आता है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं पूछता जाता है। दूसरा कारखाना अधिनियम आया था 1891 में इसके समय में। एल्गिन द्वितीय, ठीक है, एल्गिन द्वितीय जो हो ये कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया जा सकता है। इससे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है 1899 से 1905। इसमें सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग, पुलिस आयोग ये सब की स्थापना किया। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और भारतीय पुरातत्व विभाग इसके कार्यकाल में फूला फला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है दूसरा दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में ही होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बंगाल विभाजन 1905 का वो दिन जिसमें बंगाल विभाजन किया गया, यही लॉर्ड कर्जन के समय में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मिंटो द्वितीय उसके बाद आते हैं 1905 से 10। ठीक है, 1905 से 10 आते हैं। इसी के समय में आप जानते होंगे कि मार्लो मिंटो 1909 का जो आया था, जो कि सबसे कम समय तक चला और इसमें मुसलमानों की पृथक निर्वाचन की बात कही गई, यानी मुस्लिम ही खड़े होंगे और मुस्लिम ही वोट देंगे। आगे बढ़ते हैं। हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916 है और इसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। हालांकि जॉर्ज पंचम आए थे भारत में और 1911 ईस्वी में ये आए थे और इसी के समय में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कर दिया गया। और तीसरी दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था 1911 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीडिंग, रीडिंग के बारे में कहा जाता है कि मात्र यहूदी वायसराय था। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोपला विद्रोह 1921 में होता है, क्योंकि रीडिंग का कार्यकाल ही 1921 से 26 है तो होगा ही। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में इसी के समय में गठन होता है। ठीक है, और देखेंगे लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन ये भी काफ़ी फेमस है। इसका कार्यकाल 1926 से 1931। आप जानते हैं कि वही लॉर्ड इरविन 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इरविन ये काफ़ी सख्त था। आगे बढ़ते हैं। इसी के समय में पूना समझौता होता है गांधी जी और बाबा साहब के बीच। गांधी जी वहीं थे लेकिन सिग्नेचर नहीं किए। जब समझौता हुआ तो पूना समझौता, चूँकि समझौता के बावजूद भी थोड़ी सी नाखुशी थी इनको, तो गांधी जी साइन नहीं किए, इनके जगह पर राजेंद्र बाबू किए। ठीक है, और आता है उसके बाद लॉर्ड विलिंगटन, जिसका कार्यकाल 1931 से 1936 तक। इसमें एक इम्पोर्टेंट आता है कि रेमजे मैकडोनाल्ड जो कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की 1932 में, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रेमजे मैकडोनाल्ड की इसी के समय में। ठीक है, पूना समझौता 1932 में इसी के समय में होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉर्ड लिनिथिगो से। इनका कार्यकाल 1936 से 43 सबसे लंबा कार्यकाल लॉर्ड लिनिथिगो को माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसी के समय में क्रिप्स मिशन आया, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 से 41 के बीच हुआ, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव इसी के कार्यकाल में हुआ। अब आते हैं लॉर्ड वेबल, जो कि 1944 से 47 तक रहता है और इसी में शिमला सम्मेलन होता है। शिमला समझौता दूसरा चीज़ है और शिमला सम्मेलन दूसरा चीज़ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शिमला सम्मेलन 1945 में, जबकि शिमला समझौता 1972 में, इसको भी ध्यान रखेंगे। और लॉर्ड वेबल के समय में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आता है, जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जनरल गवर्नर, पहले वायसराय चल रहा था, अब गवर्नर जनरल बना दिया गया, और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। उसके बाद आता है कि पूछ देता है स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय पूछ देगा गवर्नर जनरल, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये भारतीय थे। ध्यान रखेंगे इस चीज को। कुछ विद्रोह है जिसको जानना जरूरी है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सन्यासी विद्रोह जो कि बिहार बंगाल में हुआ, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? केना सरकार और द्विजू नारायण।
1760 और 1800 ईस्वी तक ये चला। उसके बाद फकीर विद्रोह जो कि बंगाल में हुआ, मजनून शाह और चिराग अली। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसी विद्रोह को हम लोग देखेंगे। भील विद्रोह पश्चिमी घाट सेवरम के द्वारा 1825 से 31 तक चलता है। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट चित्तर सिंह, कई बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 1822 से 29 तक चलता है। पागलपंथी विद्रोह कहाँ चला था? आसाम में, ये टीपू थे। अहोम विद्रोह असम में गोमधर कुंवर थे। बहावी आंदोलन, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बहावी आंदोलन, इसका मुख्य केंद्र पटना में था। और बिहार उत्तर प्रदेश में चला, सैयद अहमद तूती मीर थे, 1831 में चला। कोल विद्रोह छोटा नागपुर, बीपीएससी ये ऑडिटर वाला में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोल विद्रोह जो कि बुद्धू भगत थे, 1831 और 32 में चलता है। खांसी विद्रोह जो कि असम में चलता है, तीरथ सिंह थे, 1833 का कार्यकाल था। नील विद्रोह बंगाल और बिहार, ठीक है, तीरथ सिंह थे, 1854 से 62 में। संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, ये तो बीपीएससी का फेवरेट है। तो संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार में चलता है। सिद्धू और कानू थे 1855 से 56 में। संथाल विद्रोह कब? 1855 से 56 में। मुंडा विद्रोह झारखंड में बिरसा मुंडा थे, 1899 से 1900 ईस्वी में। एक यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ज्यादा जोर दे रहे हैं। मोपला विद्रोह जो कि मालाबार केरल में हुआ, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? अली मुसलियार थे, जो कि 1921 में चलता है, ठीक है, खासकर 21 लेता है। कुका आंदोलन पंजाब में देखे थे, भगत जवाहर लाल, ठीक है। उसके बाद इंपोर्टेंट नहीं है। इधर 1857 के कुछ महान क्रांति है, उसको देखेंगे। मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी बीएनआई से संबंधित था, कई बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ 1857 के क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत था, वो देखेंगे। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बीडी सावरकर ने कहा था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था? बीडी सावरकर, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डीजे रेली ने कहा था, ठीक है। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहे थे, ठीक है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई और दादा भाई नौरोजी के समय में ही धन निकास सिद्धांत, ये बीपीएससी भर भर के क्वेश्चन पूछी है। धन निकास के सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय डब्ल्यूसी बनर्जी थे, लेकिन वो हार गए और प्रथम जीतने वाले दादा भाई नौरोजी थे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन होते हैं, जो कि वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, इसका नारा दिया गया। आगे इंपोर्टेंट कुछ बोलते हैं। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं, इसको भी देखेंगे। 1893 में 3 चीजें होती हैं। स्वामी विवेकानंद शिकागो जाते हैं और साउथ अफ्रीका गांधी जी जाते हैं, एनी बेसेंट भारत आती है। उसके बाद यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। वो क्या है? अनुशीलन समिति के संस्थापक पूछ दिए जाते हैं। फिर से आपको अलीपुर संयंत्र, जो कि अरविंद घोष इसमें मुख्य अभियुक्त थे, 18 मई 1908 का वो दिन था। अलीपुर संयंत्र, इतना पिटाई किया गया कि ये सन्यासी हो गए और पांडिचेरी में अपना आश्रम खोल दिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। भारतीय क्रांतिकारी का माता भीखाजी कामा को कहा जाता है और भारतीय क्रांतिकारी का जनक यानी पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का कुछ आता है, जो कि मराठा, इनका एक साप्ताहिक पत्रिका है जो कि अंग्रेजी में, मराठा खुद अंग्रेजी में और केसरी मराठी में, कई बार। तिलक 1893 ईस्वी में गणपति और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किए थे, ठीक है। उसके बाद न्यू इंडिया, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी मिलान करने के लिए। न्यू इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र 1906 ईस्वी में, जो कि ये वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये सब चीजें हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग, इसका स्थापना 1906 ईस्वी में होता है, जो कि ढाका में
ठीक है, ढाका में स्थापना होता है, पहली बार ये अधिवेशन करते हैं लाहौर में, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन, हाँ, सीपीआई, ताशकंद में सबसे पहले सीपीआई 1920 ईस्वी में और भारतीय सीपीआई 1925 ईस्वी में, मैंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 25 में। एक क्वेश्चन पूछा था जो कि सभी लोग कंफ्यूज थे। 1918 में अहमदाबाद मिल भी जो हड़ताल करते हैं गांधी जी, और 1918 में खेड़ा आंदोलन भी होता है, लेकिन दोनों तो 1918 में। कौन पहले? तो ट्रिक रखेंगे, आंखें, अको आ आखे, माने आ पहले आ रहा था अहमदाबाद, आखे यानी खेड़ा, यानी फरवरी में अहमदाबाद मिल होता है, मार्च में खेड़ा होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं कि काफ़ी फेमस था। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन जो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में जनसभा हो रहा था और जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, ठीक है। और इसी जो गोली चलवाया, इसी को मारने के लिए उधम सिंह ये 1940 ईस्वी में लंदन में जाके उसको गोली मार दिए। क्यों किए थे? उनका सारा परिवार इसी में मारे गए थे, इसलिए गुस्सा हो गए थे। उसके बाद गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिए, जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाई और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटाई। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ खिलाफत आंदोलन देख लेंगे, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको भी देखेंगे। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को चलाया गया और 4 या 5 फरवरी लेता है 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड होता है। उसी में 7 दिन के बाद जो कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने स्थगित करने का निर्णय लेते हैं। इसी से दुखी होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं 1923 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद बिहार में 1912 ईस्वी में बांकीपुर में अध्यक्षता होता है कांग्रेस का। 22 में आपको चित्तरंजन दास अध्यक्षता करते हैं गया में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इससे ये 1928 में, इससे पहले पूछता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए की स्थापना सचिंद्र सन्याल 1924 ईस्वी में, और जबकि भगत सिंह 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। नौजवान सभा 1926 ईस्वी में भगत सिंह करते हैं, ये चीज़ भी देखेंगे। और आगे आप लोग देखेंगे काकोरी कांड। काकोरी कांड में सबसे अभियुक्त जो माना गया है रामप्रसाद बिस्मिल को, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद कई बार क्वेश्चन नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आता है, और ये लोग भगत सिंह का जो है फांसी उसी दे दिया गया, ठीक है, ये सब चीज़ भी ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली वो अधिवेशन लाहौर 1929 वाला, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 30 में शुरू होता है। फिर दांडी यात्रा भी, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कि जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, ये 1934 ईस्वी में यही पटना में होता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में होता है। स्वामी शाहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बनाए गए। और बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस। फिर ये आप 1940 को देखिए, मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में होता है। फिर यहाँ देखेंगे कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था, डूबते हुए बैंक का ये उत्तर तिथिय चेक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर जो कि 1942 के तहत जीरो आवर चला के और इसी में लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल नेहरू जो कि उत्तराखंड में है,
बांकीपुर में राजेंद्र प्रसाद को और सरोजनी नायडू कस्तूरबा गांधी को आगा खां महल में और गांधी बाबा को भी इसी में रखा गया था। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजाद दस्ता का संबंधित किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन से है। ठीक है, ये जयप्रकाश नारायण द्वारा ये संगठन शुरू किया गया था नेपाल में, जब वो हजारीबाग जेल से दीपावली के दिन भागे थे तो वहीं शुरू किए थे नेपाल के बकरू टापू पर ये आजाद दस्ता। ठीक है, वो सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन में। उसके बाद हम लोग देखेंगे सुभाष चंद्र बोस काफ़ी आज़ाद हिंद फौज 1943 ईस्वी में इसका स्थापना करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाता है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना पर प्रकाशित की गई। ठीक है, और इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता होता है, ये तिलक करते हैं। एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा कि 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में होता है, रास बिहारी बोस अध्यक्षता करते हैं, उसमें कांग्रेस में 2 भाग में बट गया, एक नरम दल और एक गरम दल। तो यही बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रखी थी कि जो सूरत विभाजन हुआ उसमें किसका वर्चस्व हो गया, तो नरम दल का। चूँकि नरम दल से बड़े बड़े लोग थे और काफ़ी बुजुर्ग भी थे, संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उनका वर्चस्व रहा। ठीक है, इससे और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि देखना जरूरी है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को मिलाया गया जो कि शामिल नहीं हो रहा था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कायदे आजम किसको कहते हैं, तो जिन्ना को, ये महात्मा गांधी दिए थे। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस कहते हैं और अर्धनग्न फकीर ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मना दिया? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाए हैं। कुछ इंपोर्टेंट आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन है। एशियाटिक सोसाइटी 1984 में। ठीक है, उसके बाद आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय, वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन राय, युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुई विवियन डेरिजियो, ब्रह्म समाज काफ़ी इंपोर्टेंट 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में ये देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद बालिका विद्यालय, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बालिका विद्यालय जो कि 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। वेद समाज और प्रार्थना समाज और पूना सार्वजनिक सभा, ये तीनों 1867 में हुआ। तो पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे थे। प्रार्थना समाज में काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है इसमें, तो केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रानाडे। वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन, कई बार क्वेश्चन पूछता है, हालांकि धारालू नायडू भी थे लेकिन केशव चंद्र सेन लेता है वेद समाज। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, कई बार क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज तो भर भर के क्वेश्चन पूछता है 1873 में। उसके बाद अलीगढ़ ओरिएंटल, ये सैयद अहमद खां। इंडियन लीग, बीपीएससी ऑडिटर का क्वेश्चन पूछा हुआ, इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज, फेमस क्वेश्चन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में। उसके बाद इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेलूर मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद, कई बार। शारदा सदन, भर भर के क्वेश्चन पूछता है। शारदा सदन 1889 में रामाबाई। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 में। अभिनव भारत संस्था 1904 में, ये दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग आगा खां अध्यक्ष हैं, सलीमुल्लाह इसमें भी थे। अनुशीलन समिति वीरेंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त। ठीक है, और गदर पार्टी 1913 में लाला हृदयलाल। ठीक है, काशीराम भी थे। होम रूल लीग 1916 में, सबसे पहले अप्रैल 1916 में
तिलक साहब जो कि पुणे में, और होम रूल लीग सितंबर 1916 में ये मद्रास के अडियार में किए थे एनी बेसेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। कुछ स्वतंत्रता आंदोलन नारे हैं जिसको देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो हे राम भारत छोड़ो ये महात्मा गांधी। भारत छोड़ो पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है लेकिन देख लेंगे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में राम प्रसाद बिस्मिल। जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे। पूर्ण स्वराज और आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, कई बार लोग महात्मा गांधी मार देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू। ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी के लिए आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं। ये था